वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो एक बम्पर वैकेंसी आपकी असिस्टेंट मैनेजर लीगल की पोस्ट नोटिफाई हुई है सेबी में। जो आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, वहां पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सैलरी आपकी 1,84,000, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 1,84,000। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, परमानेंट पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके पास एलएलबी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, याद रखिएगा, एलिजिबल है आप लोग। और अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी खासी वेटेज मिलेगी इंटरव्यू में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एलएलबी डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, परमानेंट पोस्ट आपको नोटिफाई हुई है, जिसमें सैलरी 1,84,000 आपको मिलने वाली है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिफरेंट आपको स्ट्रीम्स मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर के लिए। जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए है, इसमें आपका जनरल स्ट्रीम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एलएलबी किया है, ऑब्वियस बात है। और आप लीगल स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दो स्ट्रीम में आप क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं, एक जनरल स्ट्रीम में और आप लीगल स्ट्रीम में। दोनों में डिफरेंट सीट्स हैं, आप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी स्ट्रीम की बात करें, वहां पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे वो रिसर्च स्ट्रीम हो या आईटी की बात करें, वहां पे हम नहीं डिस्कस करते, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को बहुत जरूरी है। जो लास्ट डे है आप लोगों की फॉर्म भरने की, वो 28 नवंबर है। 28 नवंबर से पहले आप फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो फेज 1, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम, याद रखिएगा। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों ही एग्जाम आपके ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे। फर्स्ट फेज आप क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड फेज के लिए कॉल आएगा। तो फर्स्ट फेज जो आपका डेट है वो आपका 10 जनवरी है। 10 जनवरी को पहला एग्जाम होने वाला है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, जो कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो आपका सेकेंड फेज के लिए आपको कॉल आएगा, जो कि ऑनलाइन एग्जाम है, याद रखिएगा, 21 फरवरी को 2026 में। और उसके बाद आपको 3 टाइम स्टूडेंट, जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम स्टूडेंट को कॉल आने वाला है इंटरव्यू के लिए। उसकी डेट बाद में अनाउंस की जाएगी, ठीक है। तो कितनी कितनी सीट्स हम लोग देख लेते हैं, देख सकते हैं। पहले जनरल स्ट्रीम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा, टोटल सीट 56 है। टोटल 56 वैकेंसी आपकी नोटिफाई की गई है। इसमें अनरिजर्व के लिए 23 सीट है। ओबीसी के लिए आपकी 14 सीट्स आपको दिख रही होंगी। शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 4 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट आपकी नोटिफाई हुई है। देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री आपकी दिख रही है, या आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है, देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें लीगल स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल, तो उसके लिए आप टोटल 20 सीट नोटिफाई की गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर जनरल में अप्लाई करते हैं साथ में लीगल में अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों के लिए देख सकते हैं 76 टोटल सीट्स हो गई। 9 सीट जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 5, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 कैटेगरी में आपको मिलेगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट नोटिफाई की गई है, ठीक है। जो मैंडेटरी आप बात करें क्वालिफिकेशन की यहाँ पे लीगल में, तो आपके पास बैचलर डिग्री एलएलबी होना चाहिए, याद रखिएगा। आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी नहीं मांगी गई है। एलएलबी आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन याद रखिएगा, डिजायरेबल कैंडिडेट्स की बात करें, जो आपको हेल्प करने वाला है, अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में, ठीक है। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन इसेंशियल, हम मैंडेटरी की बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखें, तो वो आपका एलएलबी डिग्री ही है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट जो 20 नोटिफाई हुए लीगल के लिए, और जनरल की बात करें, जनरल स्ट्रीम्स के लिए, तो आपका वहां पे 56 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फेज 1 के लिए अगर आप सिलेबस को देखेंगे, तो फेज 1 का जो आपको पैटर्न दिखेगा, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 है। देखो पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर है, याद रखिएगा, सब स्ट्रीम के लिए आपको सेम मिलेगा। 100 मार्क्स आपकी मैक्सिमम वेटेज है। 60 मिनट का 1 घंटे का पेपर आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ आपकी 30% है, मिनिमम आपको 30% आपको स्कोर करना है, ठीक है। जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, याद रखिएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। ये बेसिकली कॉमन टेस्ट है, ये आपको हर स्ट्रीम के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों में ही अलग कट ऑफ, याद रखिएगा, देखने को मिलेगी। 30% आपको आपको फर्स्ट पेपर में मिनिमम मार्क्स लाने। और सेकंड स्ट्रीम पेपर की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं, जो आपका लीगल स्ट्रीम के लिए है, ठीक है, उसका सिलेबस आपको एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिलेगा, एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। और उसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लियरली। 100 मार्क्स सेम वेटेज है, 40 मिनट टाइम मिलेगा, याद रखिएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पेपर सेकंड के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। और ओवरऑल हम बात करें तो 40% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है।
जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ है, याद रखिएगा दोनों पेपर में। ठीक है, क्लियर सबको? तो जो भी बच्चे फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 को, जो पेपर 1 में 30% कट ऑफ और पेपर 2 में 40% मिनिमम मार्क्स लाना है, लेकिन आपको एग्रीगेट दोनों का मिला के कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, मतलब 200 नंबर का पेपर है टोटल, तो 80% मार्क्स, 80 नंबर आपके आने चाहिए, 80 नंबर कम से कम आपके मिनिमम स्कोर आना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाए। ऐसी अगर आप बात करें सेकंड फेज की, तो सेकंड फेज आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पे जो, ठीक है, आप देखते हैं जो पेपर 1 है, ठीक है, वो हर स्ट्रीम के लिए आपको देखने को मिलेगा कॉमन। ठीक है, इसमें आपका इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को चेक करेंगे। इसमें 100 मार्क्स का है, 1 घंटे का पेपर हो, याद रखिएगा, और कट ऑफ आपको यहाँ पे 30% देखने को मिलेगी, और इसकी जो वेटेज है ओवरऑल वो 1/3 है। ठीक है, 1/3 मार्क्स आपके बेसिकली फर्स्ट पेपर के काउंट होंगे, और 2/3 पेपर जो मार्क्स है, जो 2/3 मार्क्स है, वो आपके किसके काउंट होने वाले हैं, वो सेकंड पेपर के। ठीक है, तो लॉ स्ट्रीम में आप देख सकते हैं 70 एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर के। ठीक है, 100 मार्क्स वेटेज, और जो बाकी जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो 10 नंबर के 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं, आपको ड्यूरेशन देख सकते हैं आप लोग, जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए भी 60 मिनट है, और जो आपका 70 क्वेश्चन होंगे उसके लिए भी 1 घंटे का टाइम दिया गया है। 40% कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, 2/3 वेटेज होगी टोटल, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का आपको प्रोविजन मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद जो जितनी भी सीट्स हैं, जैसे 20 सीट्स आपकी लीगल में है, तो ऑब्वियस, और 56 सीट्स आपकी जनरल जनरल स्ट्रीम में है, तो दोनों में ही आपके देख सकते हैं 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज आपकी इंटरव्यू होने वाली है, तो इंटरव्यू में देख सकते हैं आप लोग, वेटेज आप देख सकते हैं। इंटरव्यू की वेटेज जो दिखेगी, वो देख सकते हैं, जो फेज सेकंड का जो पेपर आपने दिया होगा, जिसमें 2 पेपर आप लोगों ने दिए थे, उसमें 85% वेटेज है, जो भी मार्क्स आपने सिक्योर किया होगा। 15% का आपको इंटरव्यू देखा जाएगा, 15% का आपको इंटरव्यू वेटेज है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो 15% वेटेज है इंटरव्यू की, उसमें आप देख सकते हैं जो आपका इंटरव्यू होगा, अगर हम लॉ की बात करें, लीगल की बात करें, तो यहाँ पे इंटरव्यू की वेटेज 75% है। ठीक है, जो 15 नंबर का आपको इंटरव्यू टोटल मिलेगा, तो उसमें आपका 11.25 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू बेस्ड होंगे, और आपकी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जो हम बात कर रहे थे कि 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे आपको 25%, इंटरव्यू का 25% बात करते हैं, तो 3.75 मार्क्स आपके इसके लिए अलॉट किए जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टोटल 15 नंबर का इंटरव्यू है आप लोगों का, 85 नंबर वेटेज आपकी, जो आप लोग सेकंड फेज में स्कोर करेंगे, दोनों को मिला के कट ऑफ होगी आपके, याद रखिएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट वहां पे प्रिपेयर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 रुपए है, और प्लस 18% आपको जीएसटी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बैंक बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें, तो उनके लिए 100 रुपए फीस है, प्लस 18 रुपए आपको यहाँ, सॉरी, 18% आपको जीएसटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अच्छी वैकेंसी है, 1,82,000 आपकी यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं, अलाउंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी पे की बात करें, पे स्केल आपको देख सकते हैं, ग्रेड ए है, और आप यहाँ देख सकते हैं द स्पेशल कैटेगरी अलाउंसेस at Mumbai at the minimum this scale approximately 1,84,000 per month without accommodation, और अगर आप वहाँ पे accommodation लेते हैं, तो उसके उस केस में आपको 1,43,000 रुपए पेमेंट मिलने वाली है, अगर आप accommodation लेते हैं तो अगर नहीं लेते accommodation, अपना खुद का फ्लैट लेते हैं, तो उस केस में 1,84,000 आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, अलाउंसेस मिलने वाले टोटल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं मुझसे, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का आपको यहाँ से डायरेक्टली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।